subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. वो ये कहते हैं ना कि जब कोई तारक मेहता में आया था तो किसी की कोई औकात नहीं थी। ये जो घर गाड़ियां हैं सब हमने दी हुई है, जो लेके घूम रहे हैं ना सब लोग, ये मेरे पैसे पे पल रहे, मेरी मैंने दी हुई है। तो असित जी ऐसे ही बात करते हैं। सैलिश के लिए बोल रहे थे कि क्या थे वो, एक कविताएं पढ़ते रहते थे, मैंने उनका वो दिखा है। मॉम की डेथ के बाद भी उन्होंने मुझे उनके पास से कोई फ़ोन नहीं आया, ऐसे बुलाने के लिए फ़ोन आया मुझे सेट पे, और फोर्सफुली बुला रहे थे। मैं आना नहीं चाहती थी क्योंकि मैं आ ही नहीं सकती थी। फिर वो फोर्स करने लगे, मेरे घर पे फ़ोन करवाया, मैंने फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया, फिर मेरे भाई को फ़ोन किया, तो मेरा ज़्यादा आर्गूमेंट हो गया इस बात पे, छोड़ने के लिए भी झगड़ा करना पड़ा। आप प्यार से जा भी नहीं सकते हो। आई डोंट नो, आई जस्ट फील थोड़ा सा बुरा लगता है कि जिन्हें हम टीवी स्क्रीन्स पे देखते थे इतने हंसते खिलखिलाते थे। डोंट बिलीव, मेरी सोचो मेरे साथ मेरी मॉम एडमिट थी, क्या रोती थी मैं इनके आगे, सिर पटक पटक के, उनको उन पर दया नहीं आती थी। ओह माय गॉड। और उनके शो में ये होता है, उनके प्रोडक्शन हेड लोगों पे हाथ उठा देते हैं आर्टिस्ट पे, और नाम तो मैं ले भी नहीं सकती हूँ, नाम मेरा किसी का भी नहीं। शैलेश जी ने जब कोर्ट में केस फाइल किया, मैंने देखा, फिर मुझे लगा कि ही वाज लाइक वेरी स्टबर्न काइंड ऑफ पर्सन। मुझे पता अब शैलेश जी कुछ करेंगे। इस वक्त मेरे साथ जो खास शख्स जुड़ी हुई है, इन्हें हम कावरी, सॉरी गलती से मिस्टेक हो गई, बावरी के नाम से जानते हैं, और इन्होंने अपने बड़े ही बखूबी सिंपल से अंदाज से हमारे दिल में जगह बनाई थी। वेलकमिंग मोनिका भदौरिया इन कॉन्वर्सेशन विद मी ऑन इंडिया फोरम्स। हेलो। Hi, I'm good. How are you? I'm great. Firstly, though, I want to tell you that seeing you on the television screens, तारक मेहता was the name to fame. तो तब वो जिस कैरेक्टर को हम देखते थे, उस कैरेक्टर से लोग आपको जानना शुरू किए, which is I guess around 2013, if I'm not wrong, you joined. 14, yeah. So was that your first step into the television industry, or there are some projects that For that I did इस पे आपको क्या नाम दूँ? I played negative character in that show. That was my first, you can say my debut in Indian television. और उससे पहले मैंने कैमियोज किए थे, एक दो कैमियोज, one day shoot kind of, because नए नए होते तो आपको पता नहीं होता है. So then I did Tarak Mehta. Okay, and we saw you in Tarak Mehta, if I'm not wrong, for almost 6 years. Yeah, more than 6. तो if going back down the memory line, क्या वो दिन आपको याद है जब पहली बार आपको इस कैरेक्टर का स्क्रिप्ट मिला था, या आपने हामी भरी थी कि जी हाँ ये मैं कैरेक्टर करूँगी? See, it's a long story behind this. मेरी एक फ्रेंड थी, she wanted to do तारक मेहता. She told me कि तारक मेहता के ऑडिशन चल रहे हैं, मेरे को देना है। तो मैं बोला वो क्या है? बोलते हैं इट्स सच टीवी शो यार, बहुत हिट शो है। मैंने कहा मैंने देखा नहीं है। बोलते हैं यार बहुत हिट शो है, गुजराती शो है। तो मुझे तब तक पता नहीं था तारक मेहता के बारे में। फिर मैं और मेरी फ्रेंड हम दोनों ने ऑडिशन दिया, और फिर हम दोनों वापस, उन्होंने हम दोनों को ही बुलाया, तो वी वर हैप्पी कि अरे वाह यार हम दोनों को कॉल आया है। फिर थर्ड टाइम उन्होंने मुझे बुलाया, देन आई गॉट सिलेक्टेड फॉर दैट शो। और फिर मेरी असित जी से बात हुई जी, तो उन्होंने मुझे बोला कि ये नया शो है, हम किसी नए को कास्ट कर रहे हैं, और बहुत हिट शो है और बहुत नाम है इस शो का। तो फिर तब उन्होंने मुझे बोला, मैंने बोला पर नंबर ऑफ डेज बहुत कम है, तो उन्होंने बोला कि अभी कम है बट हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कैरेक्टर, फिर बहुत अच्छा होगा, नंबर ऑफ डेज भी अच्छे होंगे, और जो पेमेंट आप डिमांड कर रहे हो वो भी हम आपको देंगे। तो ये मेरी इनसे फर्स्ट बात हुई थी। And down the line 16 years तारक मेहता अभी कंप्लीट कर रहा होगा, and you left the show after 6 years, like 2019. हाँ, 20th. क्या वजह रही होगी जो बावरी ने क्विट किया? I quit because my mom is in the hospital, और मैं इनसे बहुत I was expecting so much thing from them. बहुत टाइम चाहती थी मैं उनसे कि मुझे थोड़ा कॉपरेट करें, मुझे थोड़ा टाइम दें, और लेकिन उन्होंने मुझे दिया नहीं, वो टाइम भी नहीं दिया, और बहुत मिसबिहेव किया उस वक्त। तो वो कहीं ना कहीं मेरे अंदर बैठ गई बात, क्योंकि वो मेरा बहुत बुरा टाइम था लाइफ का, और उस वक्त उन्होंने मुझसे इतनी बदतमीज़ी की। तो मैंने तब तक मैंने सोचा था कि मॉम ठीक हो जाएंगी, फिर देन आई मैं छोड़ दूंगी शो। फिर उनकी डेथ हो गई, और उनकी डेथ के बाद फिर मेरे पे नहीं हुआ कि कंट्रोल की मैं एक साथ काम करूं। मैंने किया ट्राई काफ़ी, लेकिन फिर मैंने छोड़ दिया। जी, शो का टैगलाइन तो कहता है कि प्रॉब्लम है अंदर सोल्यूशन है, पर अभी जिस हिसाब से जो सिलसिले चल रहे, लग रहा है प्रॉब्लम काफ़ी सारी अंदर ही थी। तो मोनिका, हमने सुना है कि आपने काफ़ी क्लेम्स किए हैं कि द कॉन्ट्रैक्ट जो ये लोग अपने साथ बनाते हैं उसमें काफी सारी चीजें क्लियर नहीं करते, काफी सारे एक्टर्स के साथ उन्होंने चीट किया विद द मनी। सो 16 साल होने आ रहे हैं शो को, मोनिका, लोगों ने पहले इस टॉपिक के बारे में कभी बात क्यों नहीं की होगी, आपको क्या? नहीं, लोगों ने मीडिया में बात नहीं की,
पर बात तो लोग कर ही रहे हैं। सी जब गलत हो रहा है, सबके साथ हो रहा है, सब बात करेंगे ही, आपस में करेंगे, लोगों से करेंगे, तो बातें तो थी ही, बट मीडिया में आके किसी ने नहीं बोला क्योंकि लोग वहाँ काम कर रहे थे, तो वो मीडिया में नहीं जाना चाहते थे। पर तब इतनी चीज़ें भी नहीं थी जब इनिशियली मेरा जॉइन तारक मेहता ना, दैट टाइम थिंग्स वर लाइक ओके ओके, इतना कुछ बुरा नहीं था वहाँ पे। वो तो विद द टाइम चीज़ें चेंज हो गई और इतना ज़्यादा ख़राब हो गया कि एटमॉस्फेयर इतना ख़राब है कि आप काम ही नहीं कर पाओगे। वहाँ पे बदतमीज़ी करते हैं, उनके प्रोडक्शन हेड गालियाँ देते हैं, हाथापाई करते हैं आर्टिस्ट के साथ में, तो आप कहाँ काम करोगे आप? मुझे नहीं लगता इंडस्ट्री में किसी शो में ऐसा होता होगा कि कोई आर्टिस्ट पर हाथ उठा दे, ओ माय गॉड। और उनके शो में ये होता है, उनके प्रोडक्शन हेड लोगों पे हाथ उठा देते हैं आर्टिस्ट पे। तो जब ये सारी चीजें बाहर आई तब हमें एक्चुअल में पता चला कि बिहाइंड द सीन्स क्या हो रहा था। पर जब आप इससे गो थ्रू कर रहे थे, हाल ही में साथ साथ आपकी मम्मी की बीमारी भी, तो इमोशनली आप कैसे हैंडल करते थे ये सब चीजें? मैं इमोशनली बहुत डैमेज थी और सच में हैंडल नहीं कर पा रही थी, इसीलिए शायद मैंने शो छोड़ दिया। और क्योंकि वो बाहर काम भी नहीं करने देते, उन्होंने मुझे पहले प्रॉमिस किया, जब मैं तारक मेहता ज्वाइन किया तो उन्होंने मुझे कहा था कि आप बाहर काम कर सकते हो, बट फिर काम भी नहीं करने दे रहे हो, फिर मुझे नंबर ऑफ डेज भी मेरे उतने नहीं हो रहे हैं, तो हर तरीके से फंसा के रखने वाली चीज़ हो गई थी। तो मुझे लगा कि मेरा टाइम है ये बुरा सा, थोड़ा मैं निकल जाऊँ इससे, फिर मैं इनसे बात करूँगी और काम तो नहीं करूँगी। मैंने उसी दिन डिसाइड कर लिया था काम नहीं करूँगी। फिर मॉम की डेथ के बाद भी उन्होंने मुझे उनके पास से कोई फ़ोन नहीं आया, ऐसे बुलाने के लिए फ़ोन आया मुझे सेट पे, और फोर्सफुली बुला रहे थे, मैं आना नहीं चाहती थी क्योंकि मैं आ ही नहीं सकती थी। ऐसे होता है तो आप काम नहीं कर सकते हो। आई एम वेरी इमोशनल पर्सन, तो मेरे लिए तो बहुत मुश्किल था काम करना, तो मुझे पता था मैं काम नहीं कर पाऊंगी, तो मैंने उनको बोला भी, तो ये फोर्स करने लगे, मेरे घर पे फ़ोन करवाया, मैंने फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया। मुझे लगा था कि मुझे समझ में आया था कि उनको टाइम चाहिए पड़ेगा, अब मैं हील नहीं हो पाऊंगी, बिकॉज आई लव माई मॉम एवरीबडी लव्स। तो फिर उन्होंने मेरे भाई को फ़ोन किया, शी हैज़ टू कम, अगर वो नहीं आएंगी तो फिर मेरे भाई ने बोला, वो बोल रही है आप उनको शो से निकाल दो, वो आ नहीं सकती हैं और हम भेज नहीं पाएंगे, बिकॉज ऐसी कंडीशन है नहीं उनकी काम करने लायक। तो बोलते नहीं नहीं हम देख लेंगे, यहाँ पे आप भेजो, तो और ऐसे नहीं निकाल सकते हैं, 3 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो दे दिन कि क्या होता है एग्जैक्टली कॉन्ट्रैक्ट और वॉट, तो उनको लगा कि कुछ होगा ऐसा, तो उन्होंने मुझे भेजा, जाओ देखो बात करो क्या करना है, तुम्हारी मर्जी है करना है या नहीं करना है। फिर मैं वापस यहाँ पे आई, फिर मैंने बोला नहीं मुझे नहीं करना है, तो मुझे बोला ठीक है 3 मंथ्स का नोटिस दे दीजिए। मैंने ठीक है 3 मंथ्स तो यू हैव टू वर्क विद अस, ठीक है 3 मंथ्स मैंने उनके साथ काम किया। फिर मैंने बोला 3 मंथ्स इज कम्प्लीटेड, और 3 मंथ्स हैव कम्प्लीटेड। तो उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है तो 3 मोर मंथ्स चाहिए, अभी कुछ पैच वर्क बाकी है। मैं कहा ठीक है 3 मोर मंथ्स हो गए, फिर बोलते हैं 2 मोर मंथ्स। मुझे बहुत गुस्सा आ गया, मैं कहा यू मेक मी फूल एवरी डे, हर दिन आप ये सब करते हो, हर अभी जब भी बोलती हूँ छोड़ रही हूँ, को नहीं करना काम मतलब नहीं करना। तो मेरा ज़्यादा आर्गूमेंट हो गया इस बात पे, तो छोड़ने के लिए भी झगड़ा करना पड़ा, आप प्यार से जा भी नहीं सकते हो। फिर झगड़ा हुआ मेरा, मैंने कहा नहीं करूँगी काम, तो उन्होंने बोला मैं कहीं काम भी नहीं करने दूँगा। मैं कहा मत करने दो आप काम तो डायरेक्ट से मिलता हाँ, तो उनको लगता है कि उन्होंने सबको काम दिया है, क्योंकि वो ये कहते हैं ना कि जब कोई तारक मेहता में आया था तो किसी की कोई औकात नहीं थी, ये जो घर गाड़ियाँ हैं सब हमने दी हुई है, जो लेके घूम रहे हैं ना सब लोग, ये मेरे पैसे पे पल रहे, मैंने दी हुई है। तो असित जी ऐसे ही बात करते हैं, तो उनको लगता है कि सब कुछ उन्होंने दिया, टैलेंट जो कुछ किसी में कुछ नहीं है उन्होंने ही कास्ट किया है, वो क्यों मुझे ऐसे ही कास्ट कर लेंगे? ऐसे तो बहुत सारे लोग, सबको क्यों नहीं कास्ट कर लेते आप, अगर आपको ऐसा लगता है। बट वो ऐसा ही बोलते हैं कि वो तो आप सीख जाते हो काम करते करते, ये तो हमने चांस दिया है। शैलेश के लिए बोल रहे थे कि क्या थे वो, एक कविताएं पढ़ते रहते थे, मैंने उनका वो देखा है कि मैंने पहले एक चांस लिया, मैंने कास्ट किया। अरे कास्ट ऐसे कर लिया क्या, टैलेंटेड है तभी तो कास्ट किया ना आपने। पर उनको है ये बहुत इस बात का एटीट्यूड बहुत अहम है इस बात का उनके अंदर, कि मैंने बनाया है सबको या मेरी वजह से सब कुछ है। शो इज गोइंग ऑन, और क्या आपको लगता है कि ये सब जो सिचुएशंस अभी हो रहे हैं, द शोज डाउनफॉल हैज स्टार्टेड और जस्ट बिगन? सी मुझे ऐसा लगता है कि पहले तो लोग मुझे पहली बार तो ये पूछते हैं शो बंद होना चाहिए कि नहीं, तो मैं बोलूँगी नहीं, शो बंद नहीं होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? लोग वहाँ रह रहे हैं, उनका घर चल रहा है, उससे शो तो नहीं बंद होना चाहिए, बट चीज़ें चेंज होनी चाहिए। बाकी सी डाउनफॉल तो ही इज़ लाइक बिजनेसमैन, ही इज़ मिंटिंग मनी फ्रॉम दैट शो, तो इतनी जल्दी वो उसको बंद तो नहीं होने देंगे, वो अपनी पूरी ताकत लगा देंगे, शो तो नहीं बंद होने देंगे। तो शो तो नहीं बंद होगा। हाँ, अगर ऑडियंस ही लाइक ना करे अब इस शो को तो अलग बात है, और वो भी हो ही रहा है, क्योंकि लोगों को पुराने कैरेक्टर्स बहुत अच्छे लगते थे, वो बोलते थे कि वही कैरेक्टर्स हमें वापस चाहिए या देखना है। तो इस वजह से शायद काफ़ी उनकी ऑडियंस कम हो गई है, अभी उतनी ऑडियंस नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने देखना छोड़ दिया। एक इनोसेंस था वो सारे कैरेक्टर्स में, क्योंकि जब आप मेंटली भी प्रिपेयर होते हो ना काम करने के लिए, तब वो आपके काम में दिखती है। हैप्पीनेस दिखती है, और वो क्वालिटी दिखती है शो के अंदर, जो क्वालिटी नहीं दिखती उनको लगता है, बट क्वालिटेटिवली वहाँ काम होता नहीं है।
वहाँ कोई ऐसे काम नहीं करता। अब सब वो बोलते हैं छापने टाइप से वर्क चल रहा है वहाँ पे, कि हाँ। खत्म करो, सीन निकाल दो, तो स्क्रिप्ट भी नहीं मिलती है आपको। मेरे को तो स्क्रिप्ट भी नहीं मिलती थी। मेरे को बोलते थे ये वाली लाइन से बोल दो, क्या है बोलनी तो है। तो यार एज एन एक्टर यू विल नॉट फील गुड बिकॉज Correct. आप अच्छा परफॉर्म करना चाहते हो। तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे रीडिंग्स में नहीं बुलाते हैं। रीडिंग्स होती है जब भी बिफोर सीन, और तो नहीं बुलाते हैं कभी आर्टिस्ट को। कुछ आर्टिस्ट ही रहते हैं जो वो स्क्रिप्ट में है, सारे आर्टिस्ट को ऐसा होता ही नहीं है। सो खुद ही सीरियस नहीं है, अपने काम में भी आप सीरियस नहीं हो, तो इस वजह से क्वालिटी भी बहुत डाउन हो गई है। मे बी शायद लोगों का इंटरेस्ट कम हो जाए और डाउनफॉल आप कह सकते हो, मैं तो नहीं कह सकती ये चीज़। तो जब आपने डिसाइड किया ये इतना बड़ा डिसीजन लेने का, हु वाज द फर्स्ट पर्सन जिसके साथ जाके आपने डिस्कस किया इस प्रॉब्लम को? See, when I was in Tarak Mehta that time, a lot of people were there. They know everything. They know each other कि हाँ अरे यार इसको ऐसा बोल दिया, नहीं बोलना था सिज्जी को, और इसको ऐसा, सबको पता होता है। बट और नाम तो मैं ले भी नहीं सकती हूँ, नाम किसी का भी नहीं सकती। पीपल आई डोंट नो, आई जस्ट फील थोड़ा सा बुरा लगता है कि जिन्हें हम टीवी स्क्रीन्स पे देखते थे, इतने हंसते खिलखिलाते थे। वोंट बिलीव, मेरी सोचो मेरे साथ तो मेरी मॉम एडमिट थी, क्या रोती थी मैं इनके आगे, सिर पटक पटक के, उनको उन पर दया नहीं आती थी। बट आई हैज चेंज, उनके कर्मा सामने आ रहे। तो मैंने जब छोड़ा था तो मैं इतना रोई, मैंने अपनी सिस्टर को कॉल के बोला कभी इनका कुछ नहीं होगा, ये लोग ऐसे ही रहेंगे, लोगों को टॉर्चर करते रहेंगे। तो उसने मुझे बात बोली, कर्मा विल पे ऑफ, तो मेरे को वेट करना। मैंने बोला कभी नहीं होगा, कभी तारक मेहता से कोई नहीं बोलेगा, कभी मैं जानती हूँ कभी उस शो की चीज़ें बाहर नहीं आएंगी, और मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। तो शैलेश जी ने जब कोर्ट में केस फाइल किया, मैंने देखा, फिर मैं उनको मिली जोधपुर में, वो फ्लाइट में थे, हम लोग सेम फ्लाइट में थे। तो मुझे लगा अरे हाँ, तो उन्होंने मैंने शो छोड़ दिया। तो मुझे पता चला कि अरे, फिर मुझे लगा कि ही वॉज लाइक वेरी स्टबर्न काइंड ऑफ पर्सन। मुझे पता अब शैलेश जी कुछ करेंगे। उन्होंने स्टार्ट किया, फिर थोड़ी हिम्मत जेनिफर जी में उन्होंने किया, फिर लोगों ने अपनी बात रखी। So well, bygones are the bygones, and I guess जैसे आपने कहा कि कर्मा will take care of the rest. What are your upcoming projects जिसके लिए हमें सीट बेल्ट बांध के तैयारी कर लेनी चाहिए? मैं डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स। मैंने जैसे पहले बोला था कि 2 साल तक तो मैं नहीं थी इंडस्ट्री में, तो अभी 6 मंथ से मैं एक्टिव हूँ, और अभी बहुत सारी चीज़ें कर रही हूँ। मैंने आई एम डन लॉट ऑफ एड्स, और अभी वेब सीरीज़ कर रही हूँ, या काफ़ी सारी चीज़ें पाइपलाइन में है। आई लेट यू नो। Fingers crossed. Well, guys, this was Monica for all of us. This is what I had in store for all of you. I hope we had a heart-to-heart conversation with her. और मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि आप इनकी हर एक बात से रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि ये हमारी बावरी है।